Hello everyone. Today we will solve from question number 15 of exercise 14 क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से 14 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इससे पहले जितनी वीडियो मैंने बनाई है उन सभी चैप्टरों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन 15 इज if the area of an equilateral triangle is 36 root 3 square centimeter, find its perimeter. तो in this question area of equilateral triangle is given. तो चलो लिख लेते हैं क्या given है। area of an equilateral triangle and it is given 36 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ये तो एरिया होता है, ऐसे लिख लो साइड स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये हमें गिवन है 36 रूट 3। तो क्या होगा? साइड स्क्वायर क्या होगा? साइड स्क्वायर हो गया 36 रूट 3 क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं 4 ऊपर जाएगा, ये 3 है और अपॉन में रूट 3 आ जाएगा। या आप डायरेक्ट रूट 3 से रूट 3 कैंसिल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। तो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गई? तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा इक्विलेटर है, वो इक्विलेटर नहीं लिखा मैंने, खाली ट्रायंगल लिख दिया है। क्या होगा? अंडर रूट 36 इंटू 4। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, ऐसे लिख लो। प्राइम फैक्टर सॉरी पेयर में कर लिया मैंने, 6 का पेयर बन गया 2 का पेयर। तो क्या आ गया? 6 बाहर आ जाएगा, एक प्राइम फैक्टर, एक 2 का पेयर है तो 2 बाहर आ जाएगा। 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। ये तो साइड निकला इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर पूछा है इसमें। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो होता है 3 इंटू साइड्स और साइड हमारी है 12। तो 3 इंटू 12 इज 36 सेंटीमीटर। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, और कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 36 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन 16 इज if the area of an equilateral triangle is 81 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम ऊपर की तरह है। इतना यूज करके हम साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेंगे। फिर फाइंड इट्स साइड्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। बेस क्या होगा? जो इसकी साइड्स होगी, और एरिया इसके इक्वल रख के हाइट निकाल लेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है, तो लिख लीजिए एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये मैंने 36 डाल दिया, 36 नहीं सॉरी 36 तो आंसर था, 16 है ये। ओके 16 क्वेश्चन। और ये देखा 81 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर वही एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ये हमें दे रखा है 81 रूट 3। रूट 3 से ये रूट 3 कैंसिल हो गया है ना। तो साइड्स का स्क्वायर कितना आ गया है? जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके साइड्स का स्क्वायर होगा 81 इंटू 4। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो गई? साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगी? जब स्क्वायर हटाते रूट आता सामने, तो 81 इंटू 4 का रूट। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? सॉरी 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9। चलो मैं लिख रहा हूं 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, और 4 को 2 इंटू 2, तो 9 का पेयर 2 का पेयर 1 प्राइम फैक्टर बाहर आएगा। 9 इंटू 2 तो ये आ गया 18 सेंटीमीटर। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स आ गई। लेकिन यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में पेरीमीटर, यहाँ हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है? देखो ये तो था जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ये है 18, इसके साथ अपोजिट वर्टेक्स से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये होगा इसका क्या होगी? इसकी हाइट। अब हम ट्रायंगल का एरिया कैसे भी निकाल सकते हैं? हम इससे भी निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो
जो भी हो, हमें यहाँ इक्विलेटर दे रखा है तो इसके एरिया के इक्वल होगा, और एरिया दे रखा है 81√3, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल 81√3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस क्या होगा, जो इसकी साइड्स निकल आई, तीनों साइड्स इक्वल होती है तो बेस भी 18 होगा, इंटू हाइट, ये हमें फाइंड करनी है, हाइट की जगह हाइट ही रहने दो, और एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 81√3, तो इसकी जगह लिख दीजिए आप 81√3। तो हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ ट्राइंगल 80√3, तो ये है 2 सामने जाएगा, क्रॉस मल्टीपल में 2 अपॉन 18 आ जाएगा नीचे। देखो 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया हाइट ऑफ ट्राइंगल इज 9√3 सेंटीमीटर। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है ना, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 16 9√3, मैंने इसलिए चेक करा, अगर √3 में ना दिया होता तो √3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन 17, ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल मेजर 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल करेक्ट टू प्लेस ऑफ डेसिमल। चलिए पहले इतने करते हैं, यानी कि जो √3/4 होता है, √3 की वैल्यू तो दे ही रखी है, इसमें अच्छी बात है, तो ज्यादा हमें इसका रूट भी नहीं लिखाना, ये पुट करके 2 डेसिमल प्लेस तक हमें फाइंड करना है। चलिए पहले इतने करते हैं। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन हमें इक्विलेटर ट्राइंगल की, तो साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल और ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये हो गया √3/4, 8 × 8, 4 से 8 2 बार कैंसिल, √3 की वैल्यू गिवन है 1.732, और 8 2 जा 16 है ना, हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। 16 का मल्टीपल कर दें, 16 2 जा 32 कैरी 3, 16 3 जा 48 और 3 51 कैरी 5। ये तो आपको पता ही है, जब हमें 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना होता है तो हम इसकी वैल्यू क्या निकालते हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक निकालते हैं। लेकिन क्या है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू गिवन है ना, वरना हम 3 डेसिमल प्लेस तक स्क्वायर निकालते हैं। यहाँ तो सीधा सीधा मल्टीपल कर ले फिर चेकेंगे। हाँ तो हम, अरे मैं तो चलो बात होता है, भूल गया, कर क्या रहते हैं हम। 16 2 जा 32 कैरी 3, 16 3 जा 48, 48 3 51 कैरी 5, 16 7 जा है ना, 16 7 जा 112 हो गया, और 112 और 5 117 कैरी 11, 16 बन जा 16 और 11 27, 1 2 3 1 2 3 3 प्लेस के बाद आ गया। तो ये एरिया हो गया 2.712 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर फाइंड करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस को देखेंगे। ये डिजिट्स क्या है, अगर ये डिजिट्स 4 से ग्रेटर होती है तो आपको मालूम है पहले वाली डिजिट्स इंक्रीज हो जाती है, ये 4 से छोटी है ना, तो ये 1 का 1 ही रहेगा। तो आंसर हो गया 27.71 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है द हाइट ऑफ द ट्राइंगल करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस। अब हाइट निकाल लेते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल है, सभी करा था, बेस भी 8 रहेगा, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब हम वाला फॉर्मूला लगा दें कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये किसके होगा, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कितना निकाला है, ये निकाला है 27.71, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, जो साइड्स होगी, और साइड्स कितनी है दे रखी है, गिवन है 8 सेंटीमीटर, इंटू हाइट, ये हो गया 27.71। 2 से 8 4 बार कैंसिल, अब 4 से हमें करना पड़ेगा इसमें डिवाइड, तो हाइट हो गई इसकी 27.71 अपॉन 4, 27.71 डिवाइडेड बाई 4 हो गई। 4 से हम डिवाइड करेंगे, ओके चलिए करते हैं। चलिए 4 से डिवाइड मैं आपको सोई कर दे रहा हूँ। 27.7, 4 6 जा 24, 7 में से 4 सेपरेट का 3 डेसिमल पुट करा,
ब्रिंग डाउन 7 और 4 9 जा 36, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 1, ब्रिंग डाउन 1, 4 3 जा 12, तो 4 2 जा 8, 3 बचा, फिर 0 बना लिया, 4 7 जा 28, फिर 2 और 4 5 जा, कितना आया ये 9 नहीं है 6 है, 6.9275। करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। तो हमें थर्ड प्लेस की डिजिट्स देखनी है। 7 4 से ग्रेटर है ना, 5 हो या 5 से बड़ी, सीधे सीधे बोल दो 4 से ग्रेटर हो, तो एक डिजिट्स इंक्रीज हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी आपकी 6.93 सेंटीमीटर। इट इज द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 6.93 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. And the question 18 is the height of an equilateral triangle measure 9 centimeter. Find its area correct to place of decimal. And the root 3 हमें दे रखा है, the value of root 3 is 1.732. यहाँ क्या दे रखी है, केवल हाइट दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, साइड्स नहीं दे रखी। तो इसको यूज करके पहले तो क्या करेंगे हम, वी विल फाइंड द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहां गिवन है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 18 में 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब दो तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल प्रूव करके लाओ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। जब हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था, मैं इसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो में, तो हमने उसमें बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है, वो होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है √3/2 ए का मतलब साइड्स, तो √3/2 इंटू साइड, ये दे रखी है हमें कितनी 9 सेंटीमीटर, इससे साइड निकला इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो साइड्स क्या हो गई, साइड इज इक्वल 9 इंटू 2 अपॉन √3। √3 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दूं, यानी कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर रहा हूं मैं, √3 इंटू √3। ओके, तो ये क्या हो गया 9 इंटू 2 इंटू √3, √3 इंटू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 3, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 √3 सेंटीमीटर आ गई साइड, जिसको हम ए रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। अब एरिया निकालना है, ये साइड्स किसकी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड को ये माना है ना, तो √3/4 ए कितने इक्वल आई साइड 6√3, 6√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया √3/4, 6 का स्क्वायर 36 एंड द स्क्वायर्स ऑफ √3 इज 3, 4 1 जा 4 9 जा, तो 9 3 जा 27 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया। लेकिन इसमें कह रहा है हमें आंसर फाइंड करना है करेक्ट टू डेसिमल प्लेस, तो √3 की वैल्यू गिवन है, उसको आप पुट कर दीजिए 27 इंटू, अगर आपको याद भी होना चाहिए √2 √3 की याद होनी चाहिए ना, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 3 डेसिमल प्लेस तक। 27 का मल्टीपल कर लेते हैं, मैं रप्पा कर देता हूँ, चलो ये कर देता हूँ आपको, 1.732 है, 1.732 मल्टीप्लाई बाई 27, ओके ठीक है। नाउ 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 3, 4 6 6 1 7 6 4, सही करा है, सही होगा, देखते हैं 46764 आ गया 3 डेसिमल के बाद, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल। ओके, अब हमें 2 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर फाइंड करना है, तो हम थर्ड डिजिट्स देखेंगे। थर्ड डिजिट्स क्या है, 5 से छोटी है, तो सेकंड प्लेस की डिजिट सेम रहेगी, तो ये किसके इक्वल होगा 46.76 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट इज द एरिया ऑफ गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एंड द क्वेश्चन 19 इज the base of right angle triangle measure 48 centimeter and its hypotenuse 50 centimeter. Find the area of triangle.
ये तो सिंपल सा है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो पहले हम हाइट निकालेंगे। हाइट क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये होता है हाइट का स्क्वायर, है ना। चलिए करते हैं। तो बेस इज गिवन base of right angle triangle is 48 centimeter and hypotenuse it is given 50 सेंटीमीटर। आपने पढ़ा होगा ये ए बी सी, तो क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 8 सी स्क्वायर होता है ना। तो अगर हमें एक चीज निकालनी है तो क्या था, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से उसका स्क्वायर को माइनस कर दो। तो हमें क्या चाहिए? हाइट, यानी कि हाइट का स्क्वायर क्या होता है, शॉर्ट में एच लिख देता हूं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर आपने पढ़ाई है ना। तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है यहाँ? 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के तरीके हैं भाई। अगर आपको 48 का स्क्वायर नहीं मालूम, पहले तो याद होनी चाहिए 50 तक की नहीं मालूम, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लो। ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, ये कितना हो गया? 98। और 50 में से 48 सब करोगे 2 का मल्टीपल करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, क्योंकि ये तो हम हाइट चाहिए, हाइट का स्क्वायर है। तो हाइट क्या होगी? हाइट हो गई अंडर रूट 98 इंटू 2, और 98 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 7 इंटू 7। तो मैं 7 इंटू 7 पहले करूँ, 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 टू 98, और 2 ये पेयर बनाए, एक प्राइम 7 है ना, तो 7 का प्राइम फैक्टर आ गया बाहर, एक 2 का पेयर था तो 2 प्राइम फैक्टर बाहर। तो हाइट निकलाई, हाइट इज 14 सेंटीमीटर। हाइट भी मालूम है, बेस भी मालूम है, तो एरिया तो निकल आया सिंपल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस। बेस कितना दे रखा है? 48 इंटू हाइट, हाइट हमने निकाली अभी 14, 2 1 जा 2 7 जा, तो कितने इक्वल हो गई? 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 33, तो 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका आंसर चेक कर देते हैं कि हमने जोड़ कहा होगा, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19, 336। ओके, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एंड द क्वेश्चन 20 इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये फिगर दे रखी है, ये कुछ नाम होगा लिखना भूल गया, ये डी पॉइंट है ना, ये डी है, ए बी सी ये डी। तो शेडेड कौन सा है? देखो एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, इसमें से अनशेडेड यानी कि यानी ट्रायंगल को सेपरेट हटा दें तो रिमेनिंग कौन सा बचा? रिमेनिंग पार्ट शेडेड वाला बचा। तो शेडेड एरिया का पोर्शन, शेडेड रीजन का पोर्शन, सॉरी एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, इसमें से सेपरेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन? वी विल सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फ्रॉम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि जो बड़ा ट्रायंगल शेप में है उसमें से इस छोटे वाला अनशेडेड को माइनस कर दो, निकलेगा। तो अब बात आती है यहां, ए बी हमें नहीं मालूम, लेकिन बी सी दे रखी है, सी ए दे रखी है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी। कैसे निकालेंगे? ये सिंबल का तो जानते हैं आप, 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल ए डी बी इज 90 डिग्री। तो वही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है ना। 90 डिग्री के सामने साइड क्या होती है? बेस, सॉरी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा? बाकी जो रिमेनिंग 2 साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम से, एक बेस एक परपेंडिकुलर। तो ये इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। द वैल्यू ऑफ ए डी इज गिवन 12, तो 12 स्क्वायर प्लस बी डी, द मेजरमेंट ऑफ बी डी इज 16, तो 16 स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, स्क्वायर ऑफ 16 इज 256। 6 4 10 carry 1, 5 4 9 1 10 carry 1 2 1 3 4. So AB square is 400. So value of AB is under root 400 and the square root of 400 is 20. तो AB भी हमें फाइंड हो गया 20 सेंटीमीटर। बस अब तो हमें इजी हो गया, AB हो गया 20 सेंटीमीटर। अब क्या करें? हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके हम एरिया निकालेंगे। तो लेकिन इस छोटे वाले जो अनशेडेड है इसमें 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसका एरिया क्या होता है? जो 90 डिग्री को बनाने वाली आर्म्स होती हैं, इसमें एक बेस है एक हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, तो हाफ 12 इंटू 16 हो जाएगा। तो
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ये निकाल लेते पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 12 6 बार और 16 6 जार 96। तो जो अनशेडेड ट्राइंगल था, इसमें जो अनशेडेड पोर्शन था उसका एरिया फाइंड हो गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, जो लार्ज बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? साइड्स हमें गिवन है, तीनों साइड्स, तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो फॉर ट्राइंगल एबीसी, अब यहां आपकी चॉइस है ए किसी को ही मान लो। वैसे क्या होता है, आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो ए के सामने की साइड्स को स्मॉल ए, बी वर्टेक्स के सामने को स्मॉल बी और सी के सामने की स्मॉल सी मान लेते हैं। तो मैं इसी हिसाब से लिख दे रहा हूं, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो फॉर ट्राइंगल यहां लिख दो, फॉर ट्राइंगल ए बी सी मैंने मान ली ए है 48 सेंटीमीटर, बी है 52 सेंटीमीटर और सी है 20 सेंटीमीटर। तो एस निकालें। एस क्या था? एस इज द सेमी पेरीमीटर, यानी कि क्या होगा? द वैल्यू ऑफ एस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अप्लाई दिस फॉर्मूला। द वैल्यू ऑफ ए इज 48 एंड द बी इज 52, सी इज 20। 48 प्लस 52 प्लस 20 अपॉन 2, ये कितना हुआ भाई? 8 to 10 कैरी 1, 2 1 3 5 8 8 और 4 12 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 60। तो वैल्यू ऑफ x इज 60। तो यहां s की वैल्यू फाइंड हो गई। तो एरिया निकालने, अब एरिया को हम शॉर्ट में AR लिख देते हैं। आप जब 9th क्लास में पहुंचोगे, हीरोन्स फॉर्म पढ़ोगे तो एरिया, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अंडर रूट S माइनस ए हम लोग 48 मानेंगे, S माइनस बी की वैल्यू कितनी है 52 इंटू स्पेस का मैं यहां लिख रहा हूं S माइनस सी और सी की वैल्यू है 20। तो ये कितना हुआ भाई? ये 60 है। 60 में से 48 को सेपरेट करा 12, 60 में से 52 सेपरेट करा तो 8 और 60 में से 20 को सेपरेट करेंगे तो 40। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अपने अपने हिसाब से कर लो। मैंने सिर्फ लिख लिया 5 इंटू 12, 12 5 60 होते हैं क्योंकि 12 ऑलरेडी यहां है, पेयर बन गया, इंटू 8 ये है, 40 को लिख लिया मैंने 8 इंटू 5, 8 5 40 होते हैं, सारे पेयर बन गए। किस किस के? एक 12, एक 8 और एक 5 1 1 है ना। तो पेयर इसका रूट से बाहर आया तो 1 प्राइम फैक्टर, 5 का पेयर का 5 आ गया, 8 के पेयर का 8 आ गया और 12 के पेयर का 12 आ गया। तो ये हो गया 5 8 जा 40 और 40 का मतलब 12 4 जा 48, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया एरिया। ये हुआ बड़े ट्रायंगल का पूरे का। और इसमें से हम अनशेडेड को माइनस कर दें तो शेडेड बचेगा, और अनशेडेड का कितना एरिया निकल के आया था? ये रहा 96। तो इसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन या शेडेड रीजन, कुछ भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं है। ये क्या होगा? चलो मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी या एबीडी, कुछ भी लिखो। ये निकल के आया 480 और वो था 96 को 100 मान लेता हूं पूरा, तो ये होगा 380 और 4 ऐड कर दें क्योंकि 4 कम है तो 384 हो गया, 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं, यही आंसर। ओके, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आपके क्वेश्चन 20 तक कंप्लीट हो गए, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।